जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण वृक्षों की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं जो अक्सर राजघराने में प्राचीन काल में हुआ करता था। आज तो राजघराने हैं नहीं, लेकिन प्राचीन काल में जो राजा महाराजाएं होते थे इन वृक्षों को जरूर लगाते थे। ये 3 वृक्ष लगाने से होता क्या था कि आपके परिवार के ऊपर भारी संकट जो आने वाला होता है इसको ये वृक्ष पहले ही समझ लेता है और उस संकटों को रोक देता है। यह वृक्ष इतने महत्वपूर्ण होते हैं, जो 3 वृक्षों की चर्चा इस वीडियो में मैं करने के लिए जा रहा हूं, जो आपको एकदम सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। साथ ही कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, आपको परेशान करना चाह रहा हो, तो ये सबसे पहले ये वृक्ष आपको संकेत देने लगते हैं। ठीक है, इसलिए राजघराने में ये तीनों वृक्ष हुआ करते थे। आज भी ये 3 वृक्ष हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उसके जगह पर आप दूसरे तरह के जो आज आर्टिफिशियल एक तरह से कहिए, जो अनेक मनी प्लांट आदि जो वृक्षों की चर्चा आज लोग कर रहे हैं, जो विदेशों से, पश्चिमी देशों से हमारे देश में वृक्ष आकर और हमारी जो ओरिजिनलिटी जो हमारे वृक्ष हैं इससे हमको दूर करते जा रहे हैं। भौतिकता के सुख साधनों में हम वृक्षों को यहाँ तक भूलते जा रहे हैं। तो ये राजघराने में वृक्ष हुआ करते थे। आपने सुना होगा, हर एक राजा लोग अपना बगीचा लगाते थे, अपना बाग लगाते थे और बागों में उन वृक्षों को रखते थे। कम से कम सप्ताह में एक दिन तो वो जरूर जाकर उस वृक्षों का दर्शन करते थे, उस वृक्षों के पास बैठते थे। उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से, जो वृक्ष से सकारात्मक ऊर्जा निकलती थी, वहाँ बैठने से राजा प्रफुल्लित हो जा करते थे और राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जल्दी दोषारोपण नहीं होता था, कोई शत्रु जल्दी हावी नहीं हो सकता था और राजा सदैव प्रसन्न और खुश रहा करते थे। वहीं 3 वृक्षों की चर्चा मैं आज आपके साथ करने के लिए जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके जीवन में भी किसी तरह का तनाव, समस्या, परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से आप अपना विचार दे सकते हैं। मैं अगला वीडियो में आपके विचारों को पर वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब आइए हम जानते हैं वो 3 वृक्ष कौन है जो राजघराने में हुआ करते थे, जिसे राजा भी लगाते थे, संत महात्मा भी लगाते थे और अपने यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, प्रगति को बढ़ाकर रखते थे। उसमें से सबसे से पहला जो वृक्ष है वो होता था अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष आप प्रमाण के लिए समझ लीजिए कि लंका में रावण इतने प्रतापी राजा होते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, रावण ज्योतिष का बहुत जानकार था, रावण ज्ञानी था, विद्वान था, पंडित था। रावण ने भी अपने रक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए अशोक का वृक्ष लगाया था। अशोक के वृक्ष जहाँ रहते हैं वहाँ सारा शोक दूर होता है और अशोक का वृक्ष सदैव आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। यहाँ तक कि नकारात्मक वातावरण को भी शुद्ध करने का कार्य अशोक का वृक्ष करता है। इसलिए आप अपने आसपास, घर के आसपास, अपने बगीचा आदि में अशोक का पौधा, अशोक का वृक्ष जरूर लगाएं। हाँ, किसी के पास उतना जगह नहीं हो तो अशोक के पौधों को 60 दिनों तक पूजा करने के बाद गमले में लगाकर 60 दिन तक पूजा कीजिए और फिर उसे ले जाकर कहीं पवित्र जगह पर किसी देव मंदिर में अशोक वृक्ष को लगा दीजिए। ऐसा आपको करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको पर्याप्त जगह दिया है तो आपके पास अशोक का वृक्ष होना चाहिए। दूसरा वृक्ष होता था कदम का वृक्ष। कदम क्या करता है? हमारी आकर्षण शक्ति को बढ़ाकर रखता है। हमारे ग्रहों की जो नकारात्मक जो समय कभी कभी चल लगता है उसे भी सकारात्मक कर देता है। और कदम भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है और कदम तंत्र यानी जादुई विद्या अगर हम पर कोई करने वाला है उसे रोक देता है। इसलिए कदम का वृक्ष को हमें आसपास लगाना चाहिए। कदम वृक्षों के पास हमें सप्ताह में एक दिन जाकर बैठना चाहिए। कदम के वृक्षों की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरा और महत्वपूर्ण वृक्ष की मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, उससे आप समझ लीजिए, उसका नाम है सेमर का वृक्ष। सेमर का वृक्ष भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जिसके यहाँ सेमर का वृक्ष होता है उसके यहाँ महालक्ष्मी का सदैव कृपा होता है। सेमर का वृक्ष शास्त्रों के अनुसार अपने घर के इंसान कोण में लगाने से भी व्यक्ति को धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता। एक न एक दिन उसका समय आएगा और जीवन में अपने उन्नति प्रगति के क्षेत्र तक वो काफ़ी हद तक पहुँच कर ही रहेगा। इसलिए ये 3 वृक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप लगा सकते हैं, इसे वृक्षों को आप सेवा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। हो सके तो सप्ताह में एक दिन कम से कम इन वृक्षों के पास जाकर आप बैठिए। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस वृक्ष के पास कितनी देर हमें बैठना चाहिए, किस वृक्ष की पूजा करने से कौन देवता प्रसन्न होते हैं, किस वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो को मैं आप अगले वीडियो में आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारायण नारायण।